दिसंबर 2014 में प्रभु की आत्मा ने हम में से कुछ को भारत के लिए हर दिन 30 मिनट की प्रार्थना करने के लिए इसलिए बोझ दिया क्योंकि मसीह की देह अर्थात कलीसिया सताई जा रही थी। यहीं से विश्व प्रार्थना नेटवर्क का जन्म हुआ, जिसे जीपीएन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना का संचालन करता है। प्रभु ने ऑनलाइन प्रार्थना से संसार के सभी राष्ट्र के लोगों को सम्मिलित करके विभिन्न आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करने के द्वारा संसार के ऑनलाइन प्रार्थना की सीमाओं का विस्तार किया। अब यह ऑनलाइन प्रार्थनाएं 24 घंटे दैनिक होती हैं। ऑनलाइन प्रार्थना के साथ साथ जीपीएन निरंतर श्रृंखला प्रार्थनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। विभिन्न आवश्यकताओं के लिए 24 घंटे 7 दिन लगातार प्रार्थना योद्धाओं को तैयार किया जा रहा है। प्रभु की आत्मा के नेतृत्व में जीपीएन संसार के 30 से अधिक स्थानों पर नियमित मासिक उपवास प्रार्थना करता है। भविष्य में प्रभु मसीह की देह को मजबूत करने के लिए जीपीएन ने दुनिया भर के कई स्थानों में मासिक उपवास प्रार्थना शुरू करने की योजना बनाई है। प्रभु ने जीपीएन को मसीह सेविका के द्वारा अलग अलग संगठनों को बढ़ाने में इस्तेमाल किया है, जो दुनिया भर में केवल प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए एक ही दृष्टिकोण के साथ सही लोगों को जोड़ रहे हैं। जीपीएन का मुख्य उद्देश्य एक मजबूत प्रार्थना नेटवर्क के द्वारा जो विभिन्न चर्चों और प्रार्थना समूहों से प्रार्थना योद्धा की ऐसी एक सेना खड़ी करे जो दुनिया भर में मसीह की देह को एकजुट करके संसार भर के सभी राष्ट्रों के लिए मध्यस्थर कर सके। जीपीएन ट्रस्ट और पत्रिका सेवा के साथ भी जुड़ा हुआ है। साथ ही दुनिया भर में कई मिशन संगठनों के साथ भागीदार है। प्रभु की आत्मा के नेतृत्व में प्रभु के सेवकों की सहायता के लिए जीपीएन ने भारत में कुछ परियोजनाओं को लागू किया है। पहली परियोजना प्रभु के सेवक और उनके परिवार के लिए चिकित्सा और असीमित बीमा प्रदान करना। दूसरी परियोजना प्रभु के सेवक और उनके परिवार को पूर्णवास के लिए रिटायरमेंट होम का निर्माण करना। मसीह के लिए शिष्य बनाने में सहभागी है, जिससे वो प्रभु के वचन में जड़ पकड़कर भविष्य में परमेश्वर की सेविका में अगुवों के रूप में उठ सके। इस मिशन को पूरा करने में जीपीएन हर महीने बाइबल क्विज, बाइबल भी, वचन मनन प्रतियोगिता, संगीत, कला, स्किट, प्रचार, खेल प्रतियोगिता जैसे विभिन्न बाइबल आधारित प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। जीपीएन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में एक गैर लाभकारी ईसाई धार्मिक संगठन के रूप में पंजीकरण किया गया है। आप प्रार्थनाओं में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही विभिन्न जीपीएन परियोजनाओं का समर्थन कर सकते हैं और अंत में अपने उपहार और प्रतिभाओं के साथ जीपीएन के माध्यम से हमारे प्रभु की सेवा भी कर सकते हैं। हम शुभ समाचार के लिए सारे राष्ट्र से एकजुट होकर एकता के साथ मसीह की देह से जुड़ सके, जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह है। प्रार्थना करें, सेवा करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको और आपके परिवार को आशीष मिले।
हालेलुया। जय मसीह की सभी को। सब लोग कैसे हैं? परमेश्वर मेरे नाम में सब ठीक होंगे। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक सुंदर संगति हम लोग को दी, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस मीटिंग में जुड़ते हैं, परमेश्वर की महिमा है जो हमारे ऊपर है, जिससे हम इस मीटिंग में जुड़ते हैं और परमेश्वर ने हमारे लिए संगति रखी, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। इसमें हमें वचन सुनने को मिलते हैं, इसमें हमें प्रार्थना करने को मिलता है, इसमें हमें गीत संगीत सब कुछ मिलता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस जीपीएन मीटिंग्स को हमारे लिए स्थापित किया। जो लोग चर्च नहीं जा पाते हैं, किसी काम में फंसे रहते हैं, वो उस मीटिंग्स में जुड़ते हैं और आशीष पाते हैं, और हम लोग भी जुड़ते हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, और सब जुड़ते रहिए और आशीष पाते रहिए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम हर एक कार्य को परमेश्वर के लिए करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। और ये मीटिंग 2 से 3 बजे तक होती है, इसलिए आप लोग जुड़ते रहिए और लोगों को भी बताइए ताकि वो भी इसमें जुड़े और आशीष पाएं। और हम जो भी करते हैं वो परमेश्वर के लिए करते हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और फिर हम संगीत प्रार्थना सब कुछ परमेश्वर के नाम में करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद हो पिता इस सुंदर अवसर के लिए। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता करना परमेश्वर। हमारे गीत गाना, वचन पढ़ना, वचन सुनना, सुसमाचार प्रार्थना करना, और प्रभु जी हर एक चीज परमेश्वर आपके लिए ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु हमें आशीषित करना, हमारे बीच में रहना प्रभु, हम सबसे प्रभु बातें करना। और परमेश्वर हम जो भी करें प्रभु वो तुझे प्रसन्न योग्य हो। पिता, हम सबकी सहायता करना, हमारे बीच में रहना, हमारे मध्य में प्रभु आश्चर्य कर्म करना। हम अपने आप को पवित्र और शुद्ध करके तेरे सम्मुख में लाते हैं प्रभु। हम सबको प्रभु जी आप बोझ देना और आत्मा प्राण की रक्षा करना प्रभु। आप परमेश्वर महान हो, आप आश्चर्य कर्म करने वाले हो प्रभु। हम अपने आप को पवित्र करके और शुद्ध मन से प्रभु तेरे समीप आते हैं पिता, क्योंकि तू परमेश्वर हमारे बीच में आश्चर्य कर्म करने वाला और हमें हमें समझाने वाला और अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करने वाला परमेश्वर है। इससे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि परमेश्वर आपने हमें संगति दी। परमेश्वर जो लोग आपके जो भवन नहीं जा पाते प्रभु, आपने उनके लिए इस मीटिंग को रखा पिता, इसलिए धन्यवाद हो, जिससे प्रभु वो वचन सुन सकते हैं और वचनों के द्वारा आशीष होते हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी वचन और जो भी सुसमाचार हमें मिले, हम उनसे बातें करना, और जो भी आराधना प्रार्थना हो प्रभु, सब तेरी ग्रहण योग होने पाए। हमारे शुरू से लेकर एंड तक परमेश्वर हमारे साथ रहना और हमें आशीषित करना। और हम प्रभु याद के साथ, बल के साथ प्रभु, विश्वास के साथ हर एक वचन और प्रार्थना को करने पाए। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद हो हमारी प्रार्थना को सुनने वाले यीशु। आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें हमारे बीच में सिस्टर साक्षी और नेहा है, हमारे बीच में परमेश्वर की आराधना करेंगी, वर्शिप करेंगी, हमारे बीच में आएंगी। सिस्टर साक्षी, नेहा। हेलो। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद है जो खुदाबंद ने हमको ये मौका दिया है। धन्यवाद हो, खुदाबंद की महिमा करते हैं हम। और हम परमेश्वर से दुआ करेंगे कि जब हम लोग आराधना करते हैं तो खुदाबंद हमारे साथ साथ रहे, ताकि ये हमारी आराधना हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण योग्य हो सके। तो आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, खुदावंद पवित्र की महिमा करता है। आपको धन्यवाद है प्रभु परमेश्वर यहोवा। आपसे विनती करते उद्धार करता कि जब हम पिता परमेश्वर समर्थी गीतों गाते, खुदावंद हमारी मत सहायता कीजिएगा, ताकि पाक परमेश्वर यहोवा ये आराधना, ये प्रार्थना हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण योग्य हो सके। खुदावंद हम विश्वास करते हैं ऐसा ही हुआ, ऐसा ही होगा। और खुदावंद आपकी आत्मा पिता परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में काम करे, ताकि खुदावंद परमेश्वर यहोवा सब चीजें प्रभु यीशु मसीह में व्यवस्थित रूप से खुदावंद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा के योग्य हो सके। खुदाबंद धन्यवाद हो आपका जो आपने हमको आशीषित किया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु नाम में, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। यीशु नाम की जय जय हो,
यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। आत्मा से भरे भरे गाएंगे यीशु जिंदा गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे यीशु के नाम से गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। वो राजा है, प्रभु है, प्रभु यीशु राजा है। वो राजा है, प्रभु है, प्रभु यीशु राजा है। हाँ, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। हाँ, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। उसने दाखरस के लुंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए बाढ़ा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम सब मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। उसने किए महान कार्य फिर एक बार, उसने किए महान कार्य फिर एक बार, उसने किए महान कार्य फिर एक बार, खुशियां मनाए प्रभु में, जय जय गाए, जय जय गाए, यीशु ने जय दी है, जय जय गाए, जय जय गाए, यीशु ने जय दी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदावंद की महिमा कर, धन्यवाद करो परमेश्वर का, धन्यवाद 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 यीशु, हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु।
पाक प्रभु परमेश्वर यहोवा, हम विश्वास करते खुदा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है, तूने आशीष और अनुग्रह से भरा है पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा। खुदावंत प्रभु परमेश्वर यहोवा, मैं आपसे विनती करती हूँ उद्धार करता कि खुदाबंद इस आराधना के द्वारा खुदा परमेश्वर यहोवा आपको महिमा मिल सके। खुदाबंद ये गीतों के द्वारा खुदाबंद आपको महिमा मिल सके, और जितने भी पिता परमेश्वर यहोवा इस मीटिंग के थ्रू जुड़े हैं खुदा परमेश्वर यहोवा, उन सभी की आत्मा पिता प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु आप में तृप्त होने पाए, प्रभु आपको धन्यवाद देने पाए, धन्यवाद देने पाए हर एक बात के लिए। खुदा परमेश्वर यहोवा, सचमुच यहोवा तूने हमें हमारी योग्यता से बढ़कर के दिया है खुदाबंद। हम योग्य नहीं थे, लेकिन योग्य बनाने वाला परमेश्वर तू है खुदाबंद। मैं आपका जितना धन्यवाद दूं खुदाबंद वो कम ही होगा। मैं अपने पिता प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर धन्यवाद देती हूँ, इस गीत के द्वारा प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझे पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझे पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद 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 पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा खुदावंद पवित्र की महिमा करते हैं, पवित्र समर्थी नाम को ऊंचे उठाते धन्यवाद। सचमुच पाक परमेश्वर यहोवा, किसी के अंदर कोई खूबी नहीं थी, कोई लियाकत नहीं थी पिता प्रभु परमेश्वर, कुछ भी ऐसा नहीं था, हम योग्य नहीं थे परमेश्वर यहोवा, लेकिन खुदा परमेश्वर यहोवा तूने योग्य बनाया पिता प्रभु परमेश्वर। हम नीचे गिरे हुए थे पिता परमेश्वर, तूने हमें ऊंचे पर उठाया। धन्यवाद 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 यीशु, जितना तेरा धन्यवाद हो खुदावन वो कम ही होगा। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह की महिमा निरंतर होती रहे खुदावन। हम अपने गीतों के द्वारा पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, हम अपने बाइबल पढ़े जाने के द्वारा खुदा परमेश्वर यहोवा आपको महिमा दे सके। पाक प्रभु परमेश्वर यहोवा आपका अनुग्रह भरा हाथ पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा आपके लोगों पर
निरंतर बरकरार रहे प्रभु परमेश्वर यहोवा। हर एक विश्वासी के पवित्र जीवन के लिए दुआ कर लेते पाक परमेश्वर यहोवा, आनंदमय जीवन के लिए दुआ कर लेते पाक परमेश्वर यहोवा, मत सहायता करे। और हम विश्वास करते खुदाबंद कि आपने ऐसा ही किया है खुदाबंद, अपने लोगों को आशीषित किया खुदाबंद प्रभु परमेश्वर यहोवा। और पिता प्रभु परमेश्वर, ये पहली बार पिता प्रभु परमेश्वर हमको ये मौका मिला पिता परमेश्वर यहोवा आपकी आराधना करने का पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा। हमको पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा स्वरों का ज्ञान नहीं, लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर इतना जरूर पता है कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे हृदय को जांचता है, मेरे हृदय को जानता है। वो जानता है कि मैंने अपने पिता की महिमा करी है, अपने हृदय और पूरी आत्मा सच्चाई के साथ करी है। मेरा परमेश्वर है। मैं विश्वास करती उद्धार करता कि हम सभी लोगों ने पिता परमेश्वर यहोवा जब आराधना करी पिता प्रभु परमेश्वर, वो आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाई है। खुदावन धन्यवाद हो पिता परमेश्वर यहोवा, आपके पवित्र नाम की महिमा होती रहे, निरंतर होती रहे। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 हो पिता आपका इस मौके के लिए, धन्यवाद हो हर एक बात के लिए, धन्यवाद हो प्रभु यीशु नाम में, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। ओवर टू द सिस्टर। धन्यवाद परमेश्वर की महिमा हो इस गीतों के द्वारा। परमेश्वर आपको आशीषित करे सिस्टर, और आप ऐसे ही परमेश्वर के लिए गाते रहो। परमेश्वर आपको हृदय को खोले, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हमारे बीच में ब्रदर शेरू भाई हैं, वो बाइबल रीडिंग करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे हमारे बीच में, परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ेंगे। ब्रदर शेरू। जी जी, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 1:3। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। अभी हमारे बीच में पास्टर अविल कुमार हैं, वो हमारे बीच में परमेश्वर के इस वचन को हमारे बीच में समझाएंगे। पास्टर हेवन। सभी को जय मसीह की। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ सुंदर दिन के लिए और ये सुंदर समय के लिए। बहुत दिन बाद फिर से प्रभु ने सुंदर अवसर मेरे जीवन में प्रदान किए हैं, ताकि आप लोगों के बीच में मैं परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। साथ ही हमारे पास्टर दानियल आनंद का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ये सुंदर समय मुझे देने के लिए। जैसे अभी बाइबल पोर्शन पढ़ा गया, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन से पढ़े, और एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रभु इस वचन पढ़ने सुनने में हम सबको आइए हम वचन में जाए उससे पहले आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं। सारी आदर और सम्मान और महिमा हम आपको देते हैं, क्योंकि आप योग्य परमेश्वर है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जैसे अभी हम आपके वचन से मनन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके वचन के द्वारा हम सबको आशीषित कीजिए। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबके मन में, हृदय में बात कीजिए। शुरू से आखिर तक प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सब कुछ लीजिए।
आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। यहाँ पर जैसे हमने बाइबल पोर्शन पढ़ा, प्रकाशित वाक्य 1 का उसका तीन वचन में, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य ये हमें चेताता है, जागृत करता है और बताता है कि प्रभु का आगमन किस प्रकार होगा और प्रभु का वादा एक दिन जरूर पूरा होना है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपने लोगों को साथ में ले जाएंगे। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है अपने चेलों से कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा, फिर आऊंगा और आपको ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु का आगमन, दूसरा आगमन और किस प्रकार क्या क्या घटने वाला है अंतिम दिनों में, ये सब बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो प्रकाशित वाक्य के जो फर्स्ट चैप्टर में, पहली अध्याय में ही ये चेतावनी दिया जा रहा है कि समय निकट है, समय निकट है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस परिस्थिति से आज हम चल रहे हैं, जिस समय में आज हम चल रहे हैं और जिस प्रकार के घटनाओं को आज हम देख रहे हैं हमारे आसपास में, समाजों में, देशों में, ये संकेत है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जल्दी है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए जल्दी ही आने वाले हैं। इससे पहले अपने जीवन को प्रस्तुत करना, तैयार करना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर कहता है 3 वचन में कि धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है। समय निकट है, समय निकट है, समय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही जल्द है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने जीवन को तैयार करना, अपने जीवन को प्रस्तुत करना प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए जो प्रभु अपने लोगों को देना चाहता है और उसको उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने जीवन को, आत्मा को तैयार करने की जरूरत है। बहुत बार विश्वासी, चाहे वो पुराने हो नए हो, बहुत बार वचन सुनते हैं। आजकल क्या है, डिजिटल जमाना हो गया है, तो बहुत कोई यूट्यूब से, फेसबुक से, ये मीटिंग से, वो मीटिंग से, बहुत जगहों से और इधर उधर से बहुत सुनते हैं वचन को। लेकिन वचन को जीवन में लागू करना, वचन को जीवन में रखना और वचन के अनुसार जीवन को प्रतिदिन के जीवन में उसको व्यवहार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा है, धन्य वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला जो लाइन पॉइंट है वो पढ़ने के लिए, प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये भविष्यवाणी का पुस्तक, इसमें बाइबल में, दुनिया में ऐसा कोई और किताब नहीं जैसा बाइबल है। बाइबल ये प्रभु का वचन है। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये सिर्फ पेपर में लिखी हुई बातें नहीं, ये प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन है। जैसे यूहन्ना में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और वचन परमेश्वर था, है, वचन ही परमेश्वर है। इस सब बातें हम जानते हैं। तो वचन को जितना एक विश्वासी पढ़ेगा उतना ही सत्य परमेश्वर को वो जान पाएगा, उतना ही सत्य परमेश्वर के और नजदीक में वो जाएगा और उतना ही विश्वास में वो मजबूत होता जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वचन को पढ़ना जरूरी है। बहुत लोग के पास समय नहीं है, बहुत लोग के पास
वक्त नहीं है, समय नहीं है कि वो प्रभु के वचन को पढ़े। लेकिन यहाँ पर लिखा है धन्य वो पुरुष है, धन्य वो विश्वासी होगा, धन्य वो प्रभु के लोग हैं, धन्य वो व्यक्ति होगा जो इस भविष्यवाणी के पुस्तक को पढ़ता है। क्योंकि भविष्य में क्या होना है, क्या होगा, और एक एक चीज के बारे में इस किताब में, बाइबल में लिखा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर जो यूहन्ना वो लिखता है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, वो दर्शन पाता है, और प्रभु ने जो जो चीजें दिखाए उस सब बातों को यहाँ पर वो लिखता है। अगर आप इसमें इसी का अगर आप पढ़ेंगे उसका प्रकाशित वाक्य 21 वचन 21 का, अगर 21 अध्याय उसका अगर आप पढ़ेंगे, 21 का 5 में लिखा हुआ है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। ये वचन जो आज हमारे पास में है, ये भविष्यवाणी का पुस्तक जो आज हमारे पास में है, ये सत्य है और विश्वास के योग्य वचन है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रतिदिन प्रतिदिन प्रभु के वचन को पढ़ना, इस भविष्यवाणी के पुस्तक को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। प्रभु का वचन को जितना हम महत्व देंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना हमें प्रभु का ज्ञान प्राप्त होगा और हम करीब प्रभु के पास जाएंगे। और जितना प्रभु का वचन पढ़ेंगे उतना ही हमारा विश्वास मजबूत होगा। अगर देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 11 का अगर हम 28 अगर हम देखेंगे, वहां पर लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार 11 का उसका 28 में यहाँ लिखा हुआ है, उसने कहा, हाँ परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यहाँ पर 27 वचन से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जब वो ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसा। उसने कहा, हाँ परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को महत्व दे रहा है और उन लोगों को धन्य कह रहा है जो परमेश्वर का वचन को महत्व देते हैं। परमेश्वर का वचन को जो महत्व देते हैं उनको यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह महत्व दे रहा है कि धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और मानते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। फिर नीचे लिखा है वे जो सुनते हैं और इनमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद स्वयं कहते हैं कि परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आज बड़ी समस्या यही है, कलीसियाओं में, चर्चेस में, सेवकाई में, मसीही परिवार में, मसीही समाज में और कलीसियाओं में समस्या यही है कि लोग बाग वचन सुन रहे हैं, लोग वचन सुनते हैं। हर रविवार को हर रविवार को रवीना सिस्टर माइक बंद करिए प्लीज। रवीना सिस्टर, हर रविवार को लोग वचन सुनते हैं और तमाम प्रकार के माध्यम से, यूट्यूब से, फेसबुक से, अन्य प्रकार के माध्यम से लोग वचन सुन रहे हैं। वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर वचन में लिखा है कि धन्य वे हैं जो सुनते हैं और मानते हैं। याकूब में क्या लिखा है कि वचन को सुनने वाले ही नहीं, उस पर चलने वाले बनना जरूरी है।
तो हर एक विश्वासी को, हर एक प्रभु के लोगों को वचन पढ़ना जरूरी, पढ़ने के बाद सुनना भी जरूरी, सुनने के बाद सबसे जरूरी वचन के अनुसार चलना, वचन को पालन करना, वचन को जीवन में रखना और प्रतिदिन के जीवन में वचन के अनुसार व्यवहार होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि पढ़ेंगे सुनेंगे लेकिन मानेंगे नहीं तो दोनों जो किया है उसका कोई फायदा नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। पढ़ना, सुनना, मानना, जब मानना होगा तभी हम उसमें कामयाब हो सकते हैं। इसलिए पढ़ना और सुनना और मानना जरूरी है। बहुत सारे विश्वासी आज यही समस्या है कि सुन रहा है, किसी ना किसी रीति से वचन सुन रहा है, किसी ना किसी रीति से वचन को सुन रहा है, मीटिंग से जुड़ रहा है, इधर से जुड़ रहा है, उधर से जुड़ रहा है, यहां जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वचन का पालन नहीं हो रहा है, वचन का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण बातें जो है प्रभु का वचन को पढ़ना, सुनना और मानने के लिए। प्रभु का वचन को पालन नहीं करेंगे तो वो भक्ति भक्ति ही नहीं है। जब ये व्यक्ति प्रभु का वचन को पालन करता है, जो सुना वो शिक्षा के अनुसार जीवन के व्यतीत करता है, जो सीखता है वो शिक्षा के अनुसार जीवन के व्यतीत करता है, प्रभु का वचन को पालन करता है, तभी जाके वो प्रभु में वो आगे बढ़ पाएगा, तभी जाके उसका जीवन, उसका भक्ति, उसका विश्वास प्रभु की दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। नहीं तो पढ़ रहा है, नाम के लिए पढ़ रहा है, नहीं तो सुन रहा है, नाम के लिए सुन रहा है, लेकिन जीवन में उसका पालन नहीं है। सुनने के लिए तो सालों साल से सुन के आ रहा है, कोई कोई 50 साल, 30 साल, बहुत साल से सुन के वचन को सुन के आ रहे हैं, लेकिन जीवन में अभी भी पालन करने के लिए अभी भी कमी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज समय है कि हम सोचे और समझे। प्रभु का दिन बहुत ही निकट है, प्रभु का दिन बहुत ही निकट है। ये सब घटनाओं को हम देख रहे हैं। आज जो दिन प्रतिदिन परिस्थिति घटता जा रहा है, तमाम सारे जो बातें हम देखते आ रहे हैं, ये सब संकेत है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही जल्दी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हर एक विश्वासी तैयार होना बहुत जरूरी है। हर एक विश्वासी तैयार होना बहुत जरूरी है। जैसे वचन में लिखा है, दो व्यक्ति घर बनाए, एक बुद्धिमान जो चट्टान से अपना घर को बनाया, एक मूर्ख जो बालू से अपना घर को बनाया। और हम देखते हैं वहां पर जो चट्टान से घर बनाया था, बारिश आई, तूफान आया, मैं बरसा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसका घर चट्टान से भरा हुआ। और दूसरा जो बालू से अपना घर बनाया था, बारिश हुआ, तूफान, तो सब धुल गया।
परमेश्वर का वचन चट्टान के समान, परमेश्वर का वचन चट्टान के समान। जो परमेश्वर का वचन को अपने मन में रखता है, जो परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में रखता है, जो परमेश्वर का वचन को अपने मन में, जीवन में रखता है, उसका जीवन उस चट्टान के समान है। तमाम परिस्थिति आएगी, फिर भी उसको हिला नहीं सकती, वो मजबूत बना रहेगा। आज बहुत से विश्वासी भटक जा रहा है, बहुत से विश्वासी बिगड़ जा रहा है, बहुत सारे विश्वासी आज विश्वास से कमजोर होते जा रहे हैं। नाम के लिए विश्वासी तो है, लेकिन विश्वास में कमजोर, विश्वास में मजबूती नहीं, और आत्मिक जीवन में कलीसियाओं की संगति में, कलीसिया में जो आ, आ, जो एक्टिविटीज वगैरह होते हैं उसमें पार्टिसिपेंट्स नहीं, बहुत सारी बातों में देखते हैं वो नाम के लिए विश्वासी है, नाम के लिए प्रभु के लोग करके कहलाते हैं, लेकिन वास्तव में वो विश्वासी नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर वचन रहेगा वो मजबूत बना रहेगा विश्वास में, जिसके अंदर प्रभु का वचन रहेगा वो मजबूती से प्रभु के लिए बना रहेगा, प्रभु के लिए खड़ा रहेगा। लेकिन आज लोग भटकने का, बिगड़ने का, विश्वास से पीछे जाने का, विश्वास से कमजोर होने का कारण एक ही है कि उनके अंदर प्रभु का वचन नहीं है। प्रभु का वचन ना होने के कारण लोग, बहुत से लोग आज विश्वास से पीछे जा रहे हैं। भजन संहिता में लिखा है, किस प्रकार एक जवान अपने आप को पाप से बचा सकता है। वहां पर लिखा है, परमेश्वर का वचन को हृदय में रखने के द्वारा। जब परमेश्वर का वचन हृदय में रहेगा, जब परमेश्वर का वचन जीवन में रहेगा, हर एक प्रकार की बुराई से बचाएगा। जब परमेश्वर का वचन जीवन में रहेगा, हर एक प्रकार की बुरी संगति से हमें बचाएगा। लोग आज शिक्षा सुनने के बाद भी गलत संगति में पड़े हैं। लोग आज शिक्षा सुनने के बाद भी वही सांसारिक जीवन जी रहे हैं। लोग आज शिक्षा सुनने के बाद भी वही जैसा जीवन था वही वैसे ही जी रहा है, कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं। इतना वचन इतना साल से सुनते आ रहे हैं, फिर भी जीवन कोई बदलाव, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। कारण वचन नहीं है। वो लोग वचन को महत्व नहीं दिया, नहीं देते हैं। जो वचन को महत्व नहीं देते, ना पढ़ने में, ना सुनने में, ना मानने में, वो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, वो जितना भी सुनता रहे, जितना भी वो जितने साल पुराना हो जाए विश्वासी बन के, वो भटकेगा, वो भटकेगा। जिसके अंदर प्रभु का वचन नहीं है वो आज नहीं तो कल भटकेगा। जिसके अंदर प्रभु का वचन नहीं है वो आज नहीं तो कल वो विनाश की ओर जाएगा। जिसके अंदर प्रभु का वचन नहीं है वो आज नहीं तो कल वो सांसारिक जीवन में फिर से वो चला जाएगा। ये प्रभु का वचन है जो एक व्यक्ति के जीवन को बदलता है। ये प्रभु का वचन है जो एक प्रभु के पास ले आता है। ये प्रभु का वचन है जो एक व्यक्ति को नया जीवन, अनंत जीवन देता है। जो वचन पढ़ता है
उसको सत्य मालूम होता है कि सत्य क्या है। जो इसे सुनता है, जैसे रोमियो में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास कहां से पैदा होगा? सुनने से। और क्या सुनने से? प्रभु का वचन सुनने से। जितना हम प्रभु का वचन को लोग सुनेंगे, उतना ही हमारा विश्वास मजबूत होगा, उतना ही प्रभु में हम मजबूत होंगे, उतना ही हम उत्साहित होंगे, उतना ही हमें आत्मिक बल और ताकत मिलेगा। जितना हम प्रभु के वचन को सुनेंगे, उतना ही हम प्रभु में हम मजबूत होते जाएंगे। इसीलिए वचन को पढ़ना, वचन को सुनना, ये अंतिम दिनों में बहुत जरूरी है। जितना हो सके पढ़ना बहुत जरूरी है। लोगों के पास टाइम नहीं वचन पढ़ने के लिए, लोगों के पास समय नहीं है वचन पढ़ने के लिए। लेकिन वचन में लिखा है, धन्य वे है जो इस भविष्यवाणी के पुस्तक को पढ़ते हैं, पढ़ते ही नहीं और सुनते हैं। और तीसरी में लिखा है कि पढ़ना सुनना के बाद लिखा है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के पुस्तक में लिखी हुई बातों को मानते हैं। मानना जरूरी है। अगर हम प्रभु के वचन को पालन नहीं करते तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। प्रभु के वचन को हम पालन नहीं करते तो हमारा भक्ति व्यर्थ है। बहुत से लोग कहते हैं विश्वासी विश्वासी, लेकिन जब प्रभु के वचन को पालन ही नहीं करते, रविवार का दिन आराधना का दिन, रविवार का दिन प्रभु का भक्ति करने का दिन, वचन में लिखा है 6 दिन काम करो लेकिन 7वां दिन प्रभु का दिन है, पवित्र करके मानना। लोग जानबूझ करके, लोगों के पास समय नहीं चर्च में आने के लिए, संगति में आने के लिए समय नहीं है, वचन का पालन नहीं कर रहा है, तो क्या विश्वासी है वो? क्या वचन है उनके अंदर? कैसे विश्वासी है वो लोग? वचन में लिखा है, पड़ोसियों को प्रेम करो, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। बहुत सारे बातें जो कलीसियाओं में, चर्चेस में, सेवकाई में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इसीलिए मत्ती में लिखा है, हे प्रभु बोलने वाले हर एक जन स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, वही जाएंगे जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को जीता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अंतिम दिनों में हम बहुत अंतिम समय में हम चल रहे हैं। हमारे पास वी हैव डेज नॉट ईयर्स। जो भी परिस्थिति देख रहे हैं ये सब संकेत है। इससे पहले अपने मन को तैयार करें प्रभु का वचन से, अपने हृदय को तैयार करें प्रभु के वचन से। जो हम पढ़ते हैं, जितना हो सके प्रभु का वचन को पढ़ें, जितना हो सके हम प्रभु के वचन को सुने। और पढ़ना सुनना ही नहीं, प्रतिदिन के जीवन में हम उसको व्यवहारिक, अपने व्यवहार में उसको लाए। प्रतिदिन के जीवन में हम उसको प्रभु के वचन के अनुसार हम उसको लाए। क्योंकि अगर हम प्रभु का वचन सुनते हैं लेकिन मानते नहीं हैं तो हमारा सब कुछ व्यर्थ है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक परमेश्वर,
100% परमेश्वर और 100% मनुष्य। वो स्वयं एक परमेश्वर होकर भी अपने पिता के वचन का पालन किया। पिता की आज्ञा को पालन किया। हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान जो वचन प्रभु ने हमें दिया, जो आज्ञा प्रभु ने हमें दिया, हम उस आज्ञा का पालन करें, वचन का पालन करें। अगर वचन पालन नहीं करेंगे तो छूट जाएंगे, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है। और एक वचन को पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। याकूब उसका 5:8 अगर हम पढ़ेंगे, याकूब उसका 5:8। यहाँ पर लिखा है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। यहाँ पर लिखा हुआ है, याकूब की पत्री उसका 5:8 में लिखा है। यहाँ पर कहता है कि तुम धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। धीरज धरना ये कैसे संभव है? प्रभु के वचन से ही संभव है। और यहाँ पर आगे लिखा है, और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। धीरज धारना और अपने हृदय को दृढ़ करना, ये कैसे होगा? वचन से होगा, क्योंकि समय निकट है, आगमन निकट है, प्रभु का दिन बहुत ही निकट है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 3 से हमने देखा कि धन्य वह है जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है, सुनता है और मानता है, क्योंकि समय निकट है। प्रभु हमें मदद और सहायता करे कि हम ये अंतिम दिनों में एक जागरूक जीवन जिए, ये अंतिम दिनों में हम तैयारी का जीवन जिए, प्रभु का वचन पढ़ने में, और प्रभु का वचन को जितना ज्यादा हो सके पढ़ने में, सुनने में, और हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमारे हर पल में प्रभु का वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें मदद और सहायता करे। इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष दे। धन्यवाद सबको। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। पास्टर जी आपको भी धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। हाँ, सच में परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम केवल वचन को सुनने वाले नहीं, बल्कि उस पे चलने वाले बने, और हम उसके लिए तैयार हों, उसका सुसमाचार प्रचार सुनाएं, और हम अपने आप को पवित्र करें, और अपने अपने आप को स्वर्ग राज के लिए तैयार करें। हम परमेश्वर की इच्छाओं पे चलेंगे तो परमेश्वर हमें पवित्र और हमें अनंत जीवन देगा। अभी हमारे बीच में मिस्टर आंटी हैं, वो हमारे बीच में प्रार्थना कराएंगी। 15 मिनट। ओवर टू द आंटी। जी, धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर संगति के लिए, पवित्र बनवाइयों की संगति के लिए, और मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पिता। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जो जैसे हमारे भाई ने, पास्टर जी ने बोला है वचन के लिए कि सुनना वचन, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब हम विश्वास करते हैं वचन को सुन के, तो उस पर चलना भी चाहिए। जैसे सुनना, विश्वास करना और कर्म करना, ये तीनों एक ही हैं। जब हम वचन को सुनते हैं
पढ़ते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन कर्म नहीं करते हैं, इसलिए हम फलदायक नहीं हो पाते हैं और हम आशीष भी नहीं पा पाते हैं। तो वचन के अनुसार ही प्रार्थना करेंगे कि हम आज मसीह बहन भाइयों को वचन पर चलने वाला बनना है, वचन को सुनने वाला ही नहीं, क्योंकि हम पढ़ते हैं और विश्वास कर लेते हैं और उस पर चलते नहीं हैं। तो आज हम आशीषें भी नहीं पा पाते और इसीलिए हमारे विश्वासियों में बदलाव नहीं है। देखते हैं कई सालों से विश्वासी हैं, लेकिन उनके जीवन वहीं के वहीं हैं। जैसे परमेश्वर यीशु से कहता है 1:8 में, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो परमेश्वर की आज्ञा है कि व्यवस्था की जो पुस्तक जो हमें दिया है वो हमारे चित्त से कभी ना उतरने पाए। वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, कोई भी भाई बहन, कि परमेश्वर हमारे सारे विश्वासियों को वचन पर चलना वाला बनाए, सुनने वाला भी नहीं और विश्वास करने वाला ही नहीं, सिर्फ कर्म करने वाली भी बनाए, उस पर चलने वाला बनाए। कोई भी बहन या भाई प्रार्थना करिए। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बढ़ोतरी करते हैं। यीशु पापा, मैं आपसे विनती चाहती हूँ, खुदा पे मी परमेश्वर, जितने हमारे विश्वासी लोग हैं, प्रभु मसीह लोग हैं, खुदा पे मी परमेश्वर, ताकि पिता जो वचन लोगों में देते हैं, खुदा पे मी परमेश्वर, प्रभु आप पिता तू महान है प्रभु, जो पिता जो वचन सुनने वाले भी हो पिता, ताकि उसमें चलने वाले भी हो पिता, ताकि पिता वचन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा करने पाए, प्रभु आपकी तारीफ करने पाए, आपकी बढ़ोतरी करने पाए, बचने के द्वारा प्रभु, और उनकी जीवन प्रभु जल्द से जल्द प्रभु आगे बढ़ाइए प्रभु, उनके जीवन को पतलौटी कीजिए प्रभु, ताकि पिता आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी बढ़ोतरी करते रहा। कोई मसीह लोग में प्रभु यीशु पापा, जो प्रभु जो पिता दास प्रभु सुनाते हैं, खुदा पे परमेश्वर, उन्हीं के द्वारा चलने पाए पिता, उन्हीं के द्वारा प्रभु आपकी महिमा करने पाए, और प्रभु और पिता पवित्र आत्मा से भरने पाए पिता। मैं आपकी स्तुति करती हूँ यीशु पापा, दया करिए प्रभु, दयावंत है, दयालु है पे परमेश्वर, जैसे पिता उनको पिता तूने वचनों में सुनाने में सहता मदद करता, वैसे ही वचन में सुनने में पिता, चलानों में भी पिता सहता मदद करना, ताकि वे पिता आपकी की महिमा करने पाए, आपकी बढ़ोतरी करने पाए, आपकी जय जयकार करने पाए, आपकी के पीछे चलते रहा निरंतर प्रभु, आपकी दुआ प्रार्थना में वचनों में प्रभु, और पिता आगे बढ़ते चले जा पिता। मैं आपका धन्यवाद साथ पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना है। बहन आपको आशीष दे प्रभु। हम प्रार्थना करेंगे कि हर संडे को हम वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं कलीसिया में और बड़े आनंद से भर जाते हैं, लेकिन घर आके वो वचन को भूल जाते हैं, क्योंकि शैतान हमारे मनों से वचन को चुरा लेता है। जैसे प्रभु जब वचन को बो रहे थे तो वो स्त्री बोली कि धन्य है तू गर्भ जिस गर्भ में तू पाला गया है, लेकिन वो प्रभु को देख रही थी, प्रभु के ज्ञान से आकर्षित हो रही थी, लेकिन वचन पर ध्यान नहीं दे रही थी। इसलिए प्रभु ने कहा कि धन्य वे है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। तो आज हमें उसकी आज्ञा को मानना चाहिए। हर एक विश्वासी को परमेश्वर की आज्ञा में ही चलने चाहिए। जैसे हम संडे को वचन सुन के आते हैं और हमारी कलीसिया में वचन बोया जाता है, जैसे आज हमारे दास ने बोया है वचन, तो वचन को माने और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे पिता, वचन में लिखा है भजन संहिता 119 के 18 में, हे पिता मेरी आंखें खोल के मैं तेरी व्यवस्था की बातों को सीख सकूं। जब हम पढ़ते हैं तो पहले प्रार्थना करें और वचन को तभी हम सीख पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई के बगैर हम नहीं सीख पाएंगे और ना वचन हमारे अंदर रहेगा। तो हम अपने लिए प्रार्थना करेंगे, विश्वासियों के लिए, कलीसियों के लिए, जो कुछ भी हम वचन पढ़ते हैं, जो कुछ सुनते हैं, वो वचन हमारे हृदय में रहने पाए। तो कोई भी प्रार्थना करिए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो संदेश प्रभु, जो वचन परमेश्वर हमें मिलते हैं रोज प्रतिदिन परमेश्वर, और तेरे दास के द्वारा परमेश्वर हमें जो वचन मिलते हैं प्रभु,
उन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात करना चाहते हैं प्रभु। हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं पिता, हम तेरी आवाज को, तेरी बात को नहीं सुनना चाहते पिता। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, हम में से हर एक जन को प्रभु निर्मल कर दे प्रभु, हमारी आंखों, हमारी बुद्धि को, हमारे कानों को खोल दे परमेश्वर प्रभु, ताकि परमेश्वर जो वचन हमें मिलते हैं परमेश्वर उसको हम ग्रहण करने पाए प्रभु, हम तेरी आज्ञा को मानने पाए प्रभु। जो वचन प्रभु हमें मिलते हैं प्रभु तेरी ताड़ना, हमारी ताड़ना के लिए और हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रभु, वो प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी हम उसको लागू करने पाए प्रभु, और उसमें चलने वाले हो जाए प्रभु। वो वचन परमेश्वर हमारे जीवनों में परमेश्वर फल लाने वाला हो परमेश्वर। हम तेरे लिए परमेश्वर जीवित अपने शरीर को चढ़ाने वाले बन जाए प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं पिता, जो भी वचन परमेश्वर हमें आपके दास के द्वारा मिलते हैं प्रभु, वो वचन हम कभी भूलने वाले ना हो परमेश्वर। हमारी हृदय की पट्टियों में परमेश्वर वो वचन लिखने पाए परमेश्वर, हम उनको कभी ना भूलें। हम परमेश्वर, जो परमेश्वर आपका वचन जीवित है प्रभु, वो हमारे जीवनों में हमेशा उमड़ता रहे प्रभु, वो नदियों के धारा के समान परमेश्वर हमारे जीवनों में बहता रहे प्रभु। और परमेश्वर हमारे गूदे गूदे में, हमारे हृदय में छिद जाए परमेश्वर तेरा वचन, परमेश्वर तेरी व्यवस्था के वचन प्रभु हमारे जीवनों से कभी उतरने वाले ना हो प्रभु। हम उन वचनों पर चलने वाले और प्रभु जी तेरे फल लाने वाले बने प्रभु जी, उस भूमि पर गिरे जो परमेश्वर 100 गुना, कोई 30 गुना, कोई 40 गुना परमेश्वर ऐसा हम फल लाने वाले हो प्रभु, जिससे तू प्रसन्न हो प्रभु। हम तेरे वचनों के द्वारा परमेश्वर, जो प्रभु आपने हमें अधिकार दिया प्रभु जी, हमें आपने सामर्थ्य दिया परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को और प्रभु जी रोगियों को चंगा करने का, तेरे वचनों के द्वारा परमेश्वर हम करने पाए परमेश्वर। हम तेरे वचनों को कभी भूले नहीं पिता, परमेश्वर तेरे वचन हमारे जवाब पे, हमारे हृदय में हमेशा बने रहे पिता, जिसे परमेश्वर हम तेरे वचनों के द्वारा आगे बढ़ने पाए और तेरे वचनों में स्थिर बने रहे और तेरे वचनों में ही जीवित रहने पाए प्रभु। तेरे वचन को हम खा ले और तेरे वचन को परमेश्वर हम अपने अपने दिमाग में, अपने हृदय में बसा ले पिता, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन ताया हुआ है, तेरा वचन देहधारी है, तेरा वचन हमारे लिए तलवार है पिता। इस वचन को परमेश्वर हम कभी भूले नहीं और परमेश्वर हम इसमें सदैव चलते रहे पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनना ग्रहण करना, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद, परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना है। बहन आपको आशीष दे प्रभु। और हम प्रार्थना करेंगे जैसे हर संडे को स्कूलों में भी वचन शेयर करते हैं, बच्चों को संडे क्लास चलती है उसमें भी वचन को सिखाते हैं, बच्चों को जो शेयर करते हैं, बोलते हैं, जो टीचर लोग हैं बच्चों को अच्छे से सिखाने पाए, जिससे बच्चे वचन में जड़ पकड़ें और बड़े होकर फल लाएं। जैसे वचन जब बोया जाता है तो पहले भूमि को नम्र किया जाता है, फिर जब भूमि नम्र हो जाती है तो बीज को डाला जाता है, और बीज जब अंकुर होता है, जब पेड़ बनता है, तब फल आता है। जो बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के जीवन में जो वचन बोड़ा है संडे क्लास के, तो वो प्रभु उनके जीवनों में फल बन के आए, अंकुर बन के आए, पेड़ बन के आए। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर उन बच्चों को बुद्धि और ज्ञान की आत्मा से दे, नीति वचन 2:6 के अनुसार, क्योंकि बुद्धि ये वही देता है और ज्ञान और समझ की बात उसी के मुंह से निकलती है। तो वचन के अनुसार बच्चों को ज्ञान बुद्धि दे परमेश्वर। और जैसे परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि तुम जब तक बालकों के समान ना बनो तो तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे, क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं जैसा है, इन्हीं का जैसा है। तो हम जब तक बच्चे, जैसे हम बच्चे होते हैं तो हम बचपन में कोई हमारे साथ घटना होती है, कोई बात ऐसी होती है तो हम बुढ़ापे तक वो बात भूलते नहीं है। तो परमेश्वर इसलिए कहता है कि तुम बच्चों के समान बनो, तब तुम वो बातों को नहीं भूल पाओगे। हम सियाने हो जाते हैं, हम सुन लेते हो, इस कान से सुन तो उससे निकाल देते हैं। तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि आज जो बच्चों के जीवन में वचन को बोया जा रहा है एनजीओ स्कूलों में और हर एक स्कूलों में संडे क्लास के जरिए, वो बच्चों में फल लाने वाला बने। तो कोई भी भाई या बहन प्रार्थना करिए। धन्यवाद 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 पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा खुदावन, आपको वतना की महिमा करते हैं, पवित्र समर्थन हमको मुझे पूरा धन्यवाद दे। पाक परमेश्वर यहोवा, हम छोटे बच्चों के लिए दुआ कर लेते हैं। पाक परमेश्वर यहोवा कि आपका वचन जो परमेश्वर यहोवा के हृदय में बोया जाता है पिता परमेश्वर यहोवा, स्कूल्स में पिता प्रभु परमेश्वर, संडे स्कूल्स में पिता परमेश्वर यहोवा, वो वचन परमेश्वर यहोवा फलदायक होने पाए।
10 गुना, 20 गुना, 100 गुना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा होने पर खुदावन हर एक बच्चे को खुदावन आपके हाथों में सौंप देते हैं और निवेदन करते पाक रूप परमेश्वर हर एक बच्चा पिता परमेश्वर हर एक बात से पहले, अपनी पढ़ाई से पहले, अपने माँ बाप से पहले, हर एक बात से पहले पिता परमेश्वर आपको पिता परमेश्वर धन्यवाद देने वाला, आपको परमेश्वर एवं प्रार्थना करने वाला बन जाए। खुदा बंधु परमेश्वर एवं ये पाक वचन हर एक बच्चे के जीवन पिता परमेश्वर एवं फलदायी होने पर पिता प्रभु परमेश्वर एवं और बच्चे पिता परमेश्वर एवं उसको बचपन से लेकर पिता परमेश्वर तक वो बड़े हो जाए पिता परमेश्वर एवं आपके पवित्र की महिमा करते खुदाबंद उस वचन को पिता परमेश्वर अपने जीवन में लागू करते रहे। खुदाबंद परमेश्वर एवं हम हर एक बच्चे को आपके सम्मुख लेके आते हैं और उन सभी को खुदाबंद आपके नाम में आशीष करते हैं। प्रभु यीशु की महिमा करते धन्यवाद हो जो आपने हमारी दुआ को सुना कबूल किया प्रभु यीशु नाम में आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद, परमेश्वर ने हमारी सारी प्रार्थना को सुना है। हम सारी प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं और बहनों ने मदद किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पास्टर जी को धन्यवाद करते हैं कि उनने हमारे हृदयों में जो वचन बोया है वो फल लाने वाला बने। सारी महिमा वचन से लेकर आराधना से लेकर सब कुछ प्रभु को देते हैं, यीशु के नाम से आमीन। ओवर टू यू बहन। धन्यवाद माता परमेश्वर का, धन्यवाद आंटी कि आपने हमारे बीच में परमेश्वर के द्वारा पॉइंट्स रखे, इसलिए परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब आए हमारे बीच में सिस्टर रवीना है, वो हमारे बीच में स्पेशल सॉन्ग गाएंगी। ओवर टू द नेक्स्ट सिस्टर रवीना। धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। उतरा 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 है पाक उतरा 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 है पाक उतरा 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 आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मिला, गीत नया दिल मिला। उतरा 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 है पाक उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। तस्मा बन के उचला, तस्मा बन के उचला। उतरा 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 है रुए पाक उतरा 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 उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोरी दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोरी दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर कर दे राजा, भरपूर कर दे राजा। उतरा 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 है पाक उतरा 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 उतरा। पाक रुआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तो तेरा मंदिर। पाक रुआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तो तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा 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 है रुए पाक उतरा
उतरा उतरा उतरा उतरा। धन्यवाद हो प्रभु की महिमा। धन्यवाद हो परमेश्वर का निकले। परमेश्वर आपको धन्यवाद हो। सिस्टर आपको भी धन्यवाद। परमेश्वर आपको ऐसे ही आशीष करे और आप ऐसे ही नए नए गीत हमारे बीच में गाते रहें। अभी हमारे बीच में पास्टर हेवल जी आएंगे। वो हमें आशीष हमारे आखिरी की आशीष प्रार्थना को हमारे बीच में लाएंगे। ओवर टू द पास्टर हेवल। भैया आंटी आप ही कर दीजिए। जी, धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस मीटिंग को प्रभु आपने संभाल के रखा, पवित्र आत्मा की अगुवाई से वाला सारे बहन भाइयों को प्रभु जी, जो भी प्रार्थनाएं हुई, जो भी वचन हुए पिता, जो भी आराधना हुई आपको गिराई हो प्रभु जी, हमारे बहन भाइयों ने जो मदद की है प्रभु जी, आगे भी और बढ़ के मदद करने वाले बने। हम सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से। हे मेरे मनेवा को धन के, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन के। हे मेरे मनेवा को धन के, उसकी किसी उपकार को ना भूलें। आमीन आमीन। सबको जय यीशु मसीह की। जय मसीह की। जय यीशु की Thank you सबको। everyone. Thank you जय everyone. God bless थैंक श्री you. यू। जय बहन श्री भाई की जय श्री की। भाई की जय श्री जय जय श्री की। कड़ा लगा श्री की सभी को। जय श्री की। जय श्री की सबको। जय मसीह की।